क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के एक चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मॉडर्न टाइम में। चाहे हमारा घर हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी अब तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा है। घर में हम देखते हैं इन हाउसेस लाइटनिंग में, फैन चलाने में, हीटिंग पर्पसेस सर्दियों के टाइम में, एंड मैनी ऑफ द वर्क वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैंने इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑपरेट होती हैं। और आज के समय में स्कूटीज़, ट्रेन्स, ये सब जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से रन कराई जाती हैं। इतना ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में, तो इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इन सभी टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे पहले समझना चाहिए वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अब हम सबसे पहले से समझते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक प्लास्टिक कॉम को टिनी पेपर के पास लेकर के जाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम उस कॉम को, जो कंघी है, उसे थोड़ा रब कर लें और रब करने के बाद ड्राई पीस ऑफ पेपर के पास लेकर के आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कॉम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका जो मेन कारण होता है वो इसलिए क्योंकि जब हमने उसे रब नहीं किया था तो कंप्लीटली न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल होने की वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला टिनी पीसेस ऑफ पेपर पर। लेकिन जैसे ही हमने उसे रब किया, रब करने पर उसके पास चार्ज आ गया, और उस चार्ज से उसने इसी तरीके से अगर हम चाहें तो और भी कई चीज़ों से, जैसे ग्लास रॉड को जो हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, इसी तरीके एबोनाइट रॉड को जो हम रब करते हैं वूलन क्लॉथ से, इन सब के पास भी चार्ज हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा ग्लास के पास हुआ, कॉम के पास हुआ था। और इन सब के अंदर भी एबिलिटी आ जाती है कि वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। नाउ चार्जेस कितने तरीके के होते हैं हमने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि चार्ज असल में दो तरीके होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एलिमेंट और एटम while losing of electron is said to be positive charge, or whereas charge acquired by an object by gaining of electron, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और तब एक चार्ज एक्वायर करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। हम कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग जो ग्लास के पास चार्ज आता है, जब उसे सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरीके से जो सिल्क के क्लॉथ के पास आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली जब हम एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो जो वूलन क्लॉथ के पास चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है, और एबोनाइट रॉड के पास जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट, अपोजिट चार्ज जो होते हैं, जैसे अपोजिट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, उसी तरीके से सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर।
जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की, कूलम होती है, और कूलम को हम सी से नोट करते हैं। कितना होता है 1 कूलम? हम 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 कूलम को डिफाइन करते हैं, 1 कूलम इज अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। मतलब जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर से पास किया जाता है तो वो 1 कूलम के बराबर होता है। और 1 कूलम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं उसे हम 1 कूलम के बराबर कहेंगे। और जो कि फोर्स एग्जर्ट करते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट करते हैं। हम जब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो हम लोगों को पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻90 कूलम। जो कूलम होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है एज कंपेयर टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसे हम देखते हैं कैसे। जैसा कि हम लोग पता है कि एक कूलम जो होता है, अगर हमसे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितना चार्ज होगा या एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन को मिला करके बनेगा। तो जब हम इसे देखते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। डेट्स सच अ लार्ज नंबर। तो हम कह सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट टुगेदर टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है कूलम होती है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेनिंग इन 6.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या होती हैं कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर्स? हमने ये देख रखा है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सारे सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर्स। अब हम समझते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। या अलग भाषा में बोले तो 2 सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ऑल मेटल्स लाइक जितने भी मेटल होते हैं, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये सारे कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और अलॉयज जो होती हैं इन मेटल्स की, नाइक्रोम, मैग्नीशियम, ये सब भी गुड कंडक्टर होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी प्योर मेटल कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। जो एक एलोट्रॉप होता है कार्बन एटम का, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एटम दैट नेम ग्रेफाइट, ये भी एक अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नाउ सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो।
ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, या अदर वर्ड में बोलना चाहें ऐसे सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, तो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्लास, एवोनाइट, रबर एंड ज़्यादातर प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, माइका, बैक्साइड, ड्राई एयर, ये सभी इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। In case of charged insulator like glass, evanite, the electric charge remain bound to them. They do not move away. जब हमने देखा था कि वो ग्लास हुआ, एवोनाइट हुआ, वो तो अट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन असल में चार्ज जो होता है मूव नहीं करता वहाँ पे, वो उनसे बाउंडेड रहता है क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। असल में इंसुलेटर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाते, और उसके सेल से बाहर निकलने की फोर्स उनके अंदर नहीं होती। वहीं जो कंडक्टर्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देती हैं। नाउ हमने इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है? हमने इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इन दोनों को समझते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को और करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट आर स्टडीज इज सेड टू बी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी वो ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जब वो रेस्ट की कंडीशन में होता है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वहीं द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन मोशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आर स्टडीड व्हेन इट इज इन मोशन आर सेड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो ब्रांच जिसमें कि हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जब वो मोशन में होता है तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और चार्ज जो होता है जब मोशन में होता है या चार्ज रेस्ट में होता है तो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है, और इन्हीं को हम वन बाय वन करके समझेंगे। जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो अलग प्रॉपर्टी जैसे कि कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब प्रॉपर्टी उसके अंदर आती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। वहीं जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है।